अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट फाट हैं। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जल्दी से चाहे चैनल सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं। ये कमरा पहले शायद बहुत कम देखा है। आज इधर इतनी अच्छी धूप आ रही थी, मैंने कहा इधर बैठ के वीडियो बनाते हैं। एंड लेट मी टेक दिस ऑफ ताकि आप लोग पुरानी माह को ही देखें। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो गाइस, जो ऐनक लग गई है, ऐनक मुझे पहले भी लगी हुई थी, अब ज़रा नंबर थोड़ा तेज़ हो गया है तो लगानी पड़ती है। बट आई थिंक व्लॉगिंग के लिए आई एम गोना स्किप इट। बट जनरली अगर आप मुझे बाहर कहीं मिले तो आपको मेरे मुंह पे ऐनक नज़र आएगी। बट अब मैं उतारती हूँ तो मुझे ना आंखों में यहाँ नीचे स्ट्रेन फील होता है। एनीवे, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे सर्दियों के सूट विच आई वेंट टू बाई फॉर माई इन लॉ। सो माई मदर इन लॉ एंड माई सिस्टर इन लॉ, मेरी एक ही नंद है सारा, आप लोग जानते होंगे, एंड माई मदर इन लॉ, वो भी एक ही है गाइस अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कहते हैं, तो उनके लिए सर्दियों के सूट लेने गए थे। अब इंट्रो आज का क्यों ख़ास है बनाना, बिकॉज मैंने कहा आज ज़रा कुछ एड्रेस मैं कर लूँ। सो लास्ट टाइम, लाइक लास्ट ईयर एंड द ईयर बिफोर दैट, व्हेन आई मेड माई वीडियो, ये सर्दियों के सूट फॉर माई ससुराल वीडियोज़, when I made those, so I got a lot of, in fact फिर उसके बाद मैंने गर्मियों का भी शायद किया था, पता नहीं, मुझे अब याद नहीं है। So when I made those, I got a lot of DMs and even frankly speaking, like some friends of mine who I met later, मुझे उनसे इतने मैसेजेस आए, इतने मैसेजेस और इतनी लाइक वो कॉल्स एंड एवरीथिंग के, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, प्रॉमिस बाय गॉड, ठीक है, कि यार तुम ना ये ट्रेडिशंस शुरू कर देती हो, एंड लाइक माई मदर इन लॉ फॉलोज यू, माई सिस्टर इन लॉ फॉलोज यू, मेरी फ़लाँ फ़लाँ तुम्हें फॉलो करती है, ये वो, एंड लाइक इवन रैंडम गर्ल्स जो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भेज रही थी कि आप ना ये कर देती हैं और फिर लोग हमसे लाइक इट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस और लाइक व्हाटएवर, तो ये वो फ़लाँ ढिमकाना। तो भाई आई टेल यू गाइस सिंपल, एक पहली बात ये है कि मेरी 5 लव लैंग्वेजेस होती हैं: एक्ट्स ऑफ एफर्मेशन, गिविंग गिफ्ट्स, फिजिकल टच, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, और पता नहीं इस तरह के कोई जो भी 4-5 हैं, ठीक है। मेरा उसमें से लव लैंग्वेज है गिविंग गिफ्ट्स। आई रियली इंजॉय गिविंग गिफ्ट्स टू माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, हुएवर, ठीक है। दूसरी बात यह है कि पंजाब में तो ये चीज़ बहुत प्रिडोमिनेंटली लाइक प्रेवलेंट है कि शादियों पे और सर्दियों में, गर्मियों में, ईद पे जो बड़े होते हैं वो सूट देते हैं, जो भी घर में छोटा होता है उसको, ठीक है। सो यूजुअली व्हाट हैपन्स इज़ कि हमारे घर में जब कोई शादी होती है या जब भी कोई ईद का मौका आता है या कुछ भी इस तरह का होता है, तो माय सास, सॉरी गाइज मैं बाल बस एक दफ़ा सेट कर लूँ फिर नहीं टच करूँ, ओके डन। सो माय सास, इवन माई मदर, बट अभी हम क्योंकि ससुराल की बात कर रहे हैं, तो माई सास गिव्स मी अ सूट ईद पे भी हमेशा, और अगर वो नहीं जाके सूट मेरे लिए ले रही होती तो मुझे कैश देती है कि बेटे अपनी मर्ज़ी का ले लो। सेम विथ सर्दी गर्मी, समटाइम्स कभी कभी वो सर्दियों पे नहीं दे रही होती तो वो गर्मी में मुझे दे देती हैं, लाइक कुछ ना कुछ हो रहा होता है, ठीक है। सो आई जस्ट फील कि एक सूट दे देने से या कुछ लाइक एक एक्ट ऑफ लव करने से कुछ नहीं होता, एंड बाय नो मीन्स इज दिस एनी प्रेशर ऑन एनीबडी। इफ़ यू कैन एंड इफ़ यू थिंक दैट यू कैन, गो फॉर इट। और इसके ऊपर कोई ये नहीं होता कि आपने कोई जाके कोई 15-20 हज़ार रुपये का सूट ले लेना है। यू कैन गो एंड फाइंड अफोर्डेबल ऑप्शंस जो आपके उस महीने के बजट में फिट हो जाएं। आई नो अभी इस महीने एनी वे लाइक सब लोग सलामियाँ दे दे के शादियों पे, बिकॉज दिस इज़ पीक शादी सीजन और हर शादी पे सलामी देनी होती है, तो सलामियाँ दे दे के वैसे ही अक्के हुए हैं। सो ट्रस्ट मी, यू कैन फाइंड रियली रियली गुड अफोर्डेबल ऑप्शंस। आई वुड से कि हमेशा तोहफा वो लें जो आप खुद भी पहनेंगे या खुद भी यूज़ करेंगे। सो डोंट डू समथिंग दैट यू वुड नॉट prefer for yourself, but at the same time you can always find really affordable options. तो आज मैं आपको एक ऐसी affordable दुकान दिखाने वाली हूँ which is really really good, really really affordable, very pretty. मैंने उधर से एक अपने लिए भी शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, तो आज हम जाके वो देख के वो पिक करके लाएंगे, and it's going to be a fun vlog. So आगे जाके देखें, सब्सक्राइब करें, and by no means is this any pressure on anybody. If you all can do it. साल में 6 महीने में 2 सूट दे देने से आई डोंट थिंक कि किसी पे कोई प्रेशर इस तरह का पड़ना चाहिए, एंड आई थिंक इट एड्स लाइक रिस्पेक्ट कह लें या लव कह लें, मतलब प्यार बढ़ता है, ठीक है। किसी को तोहफा देने से प्यार बढ़ता है, तो अगर आप अपनी नंद को, अपनी सास को, अपनी
वो मुझे लाइक वो अपनी बहू को या आप इस तरह गिफ्ट एक दूसरे को देते हो, इससे बहुत प्यार बढ़ता है। एंड हमेशा हमें आई ऑलवेज से दिस, लाइक मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि लोगों को लिख के तोहफा देना, तोहफे की बहुत वैल्यू होती है। कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कहीं भी शादी पे जा रहे हैं सलामी लेके जाएं, किसी का नया घर है घर का तोहफा लेके जाएं, डू नॉट शो अप एम्प्टी हैंडेड। किसी का बेबी पैदा हुआ है, डू नॉट शो अप एम्प्टी हैंडेड, प्लीज़ टेक। किसी को आप हॉस्पिटल भी मिलने जाएं तो प्लीज़ ऑलवेज टेक फ्रूट्स, जूसेस, एनीथिंग दैट यू कैन, बट डू नॉट शो अप टू प्लेसेस एम्प्टी हैंडेड। गिविंग गिफ्ट्स हमेशा प्यार उससे बढ़ता है, रिस्पेक्ट उससे बढ़ती है। एंड आई जस्ट थिंक कि देने से आपके उसमें और इजाफा होता है। आई एम अ ट्रू बिलीवर ऑफ दैट। आई डू थिंक हाँ ये नहीं होना चाहिए। आई टोटली से लाइक देयर वाज दिस वन गर्ल हु वाज लाइक यू नो आई नेवर गेट एनीथिंग, मेरे ससुराल वाले मुझे कभी कुछ नहीं देते। एंड देन लाइक पीपल लाइक यू व्लॉगर्स, लाइक आप लोग ये ट्रेंड शुरू कर देते हैं और फिर हम पे और प्रेशर होता है कि हम देते रहें एंड हमें कुछ नहीं मिलता। ओके, अगर बहुत वन साइडेड रिलेशनशिप चल रहा है कि वो वाकई आपको कभी कुछ नहीं देते, लाइक आपको जेन्यूनली कभी कोई ईद का सूट नहीं मिलता या आपको कोई सर्दी का सूट, गर्मी का सूट, व्हाटएवर का सूट नहीं मिलता, या दे नेवर गिव यू गाइज एनी काइंड ऑफ लाइक यू नो व्हाट आई मीन, तो हाँ आपको भी करने की जरूरत नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि लाइक आप ही करते रहो। एंड मे बी मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, अगर मैं आपको एक बात बताती हूँ, कोई लोग तो खैर बहुत ही सॉरी टू से बट बेशरम होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। बट कभी कभी मैं आपको सीरियसली बताऊँ, कभी कभी ऐसे भी होता है, आप दे के देखो, अगर वो आपको नहीं देते ना, आप दे के देखो, एक दफ़ा टेस्ट करके देखो, मे बी इफ़ यू गिव इट, that will give them the idea, and that will give them the स्लाइड नज, जैसे एक हल्का ना झटका, उनको शायद एक वो जाएगा ब्रेन में वाइब्रेशन के यार देखो ये हमसे छोटी है, रिश्ते में हमसे छोटी है, एज में छोटी है, ओहदे में छोटी है, लेकिन फिर भी शी हैज़ द सेंस, वो हमें देती है तो हमें भी उसको देना चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन। तो एक दफ़ा करके देखो, शायद मे बी उससे भी उनको भी आइडिया मिल जाए। बट हाँ, अगर आपका कोई 5, 6, 7, 8 साल का रिलेशनशिप चल रहा है उनके साथ और उन्होंने आपके लिए कभी भी कुछ भी नहीं किया, आपको कभी भी नहीं दिया, तो फिर ठीक है, वो एक अलग बात है। नो प्रेशर व्हाटसोएवर। बट या एनीवे गाइज, बहुत फन वीडियो है तो हम उसको इतना लेक्चरिश नहीं करेंगे। बट नो प्रेशर बाय एनी मीन्स, देयर इज नो प्रेशर ऑन एनीबडी। जो कर सकता है करे, जो नहीं कर सकता नहीं करे। प्लीज डोंट कम एट मी कि आप ये शुरू कर देती हैं ट्रेडिशंस एंड देन दिस हैपन्स एंड दैट हैपन्स। बट मैं आज जो आपको ऑप्शन दिखा रही हूँ बहुत अफोर्डेबल हैं, प्रॉमिस बाय गॉड बहुत अफोर्डेबल ऑप्शन हैं, लाइक बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, दे वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आई वुड वेयर देम एंड आई विल बी बाइंग वन फॉर माई सेल्फ, इंशाल्लाह साइज मिल गया तो। एंड या सो डेफिनेटली गो चेक आउट द वीडियो, सब्सक्राइब करें। फिर हम आज शदीद बारिश और फॉग और ठंड वाले माहौल में जो है ना इधर आ गए हैं सदर। मैंने एक वीडियो देखी थी, एक और यूट्यूबर है हमना, उसकी मैंने वीडियो देखी थी। शी केम टू सदर राबी और बड़ी कोई वो मज़े की दुकान पे गई थी और वहाँ पे ना सूट थे वेरी अफोर्डेबल, और अफोर्डेबल से ज़्यादा वेरी गुड क्वालिटी, लाइक जेन्युइनली, मतलब जो प्रॉपर डिज़ाइनर वो वेयर बिक रहा है ना, उससे भी ज़्यादा क्वालिटी मुझे वो वीडियो में तो अच्छी लगी। मैंने कहा चलो आज देखने आते हैं। गलत दिन पे आके हैं वैसे क्योंकि बारिश बहुत है, लेकिन कोई नहीं, इसमें भी मज़ा है। गरम गरम फ्राइज़ खाएंगे। अभी वो रेनबो वाली वो देख रहे हैं छतरी, उसके नीचे वो फ्राइज़ लगेगा। ये राबी सेंटर के ना अपने फर्स्ट फ्लोर पे आ जाना, और यहाँ पे वो स्टोर है हयात स्टोर। अभी मैं ढूंढती हूँ पहले, फिर आपको दिखाती हूँ कहाँ कौन सा। इट्स नॉट हियर। ओके गाइस, हम आ गए हैं, ठीक है। इन केस आपने हमना की वीडियो नहीं देखी तो आपको मेरी वाली से पता चल जाएगा। दिस इज़ हयात्स कलेक्शन एंड दे हैव ब्यूटीफुल स्टिच सूट्स, और डिटेलिंग देखें कितनी खूबसूरत है, लाइक इतनी पतली पतली डिटेल। आई लव दिस फॉर अम्मा बीइंग उसामा's मॉम। उसामा को ये पसंद आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये कलर इज़ लाइक बहुत फिटा हुआ। नहीं, ये तो मैंने सारा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया है क्योंकि ये कलर ज़रा सारा वाइब्स है, लेकिन मुझे अम्मा के लिए यही अच्छा लग रहा है। और इसके जो गले में इतना ये पतला डिटेल है ना, दिस इज अनरियल हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। अब आप बता दो, फाइनल करो। जो ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा और भी हैं, मगर आई एम लुकिंग फॉर समथिंग दैट्स लाइक सुपर डेलिकेट एंड डिटेल्ड। वो आपको खुद ही आके ढूंढना पड़ता है। तो जो मैंने पसंद किया है पर्सनली वो तो वही है, वरना ऑप्शंस तो बहुत सारे और भी हैं, बट दे ऑल हैव लाइक वेरी ब्राइट कलर्स उसके अंदर, और मुझे वो नहीं पसंद आया। ये मुझे एक बहुत अच्छा लगा था, ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। अब ये उसामा हैज़ टू टेल के
मुझे तो ये भी बहुत अच्छा लगा। दिस शुड बी, इसको हम लेते हैं मम्मा के लिए, सारा के लिए। आप देखें आपको कौन सा पसंद आपको वो ब्लू बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा? इसकी शॉल बेची। इट्स फाइन, इट्स जस्ट ओके, दिस वन इज बेटर। यू लाइक दिस वन मोर? या पिंक? या मैंने उनको ब्लू में नहीं देखा वैसे। नहीं, वो ज़्यादा अच्छा लगा। दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ अच्छा, डिप्रेसिंग। इसके साथ अंदर क्या है? ट्राउजर्स हैं या? इसमें हाँ, हयात कलेक्शन। ये भी बड़ा मसला हो जाता है ना कि साथ अंदर क्या है। अच्छा, ज़बरदस्त ट्राउज़र भी बड़ी अच्छी डिटेलिंग वाली, वेरी नाइस। और ये पूरी शॉल भी है। इसमें मीडियम का, इसमें लार्ज लेना ना। हाँ, अम्मा को तो लार्ज आएगा, थोड़ा वो खुला पहनती है ना। आई थिंक दैट्स नहीं गुड फॉर हर। ठीक है, आपका अपना वो लाइलैक है। मेरा तो हो गया हुआ है। अब सारा के लिए देख लो, सारा के लिए ये वाला भी हो सकता है, जून ग्रीन, एक ये ऑप्शन भी है। जून का वैसे कलर उसको हम कह सकेंगे जून की सेलिब्रेशन। एक ये जून ग्रीन भी हो सकता आई है, थिंक दिस इज गुड। स्टाइलिश है। इसके साथ अंदर क्या है भाई? ये वही पूरा शॉल और ट्राउजर टाइप निकालते हैं। वीडियो को लिंक हमें भी शेयर कर देना। मैं कर दूंगी बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ भी ट्राउजर है सिंपल, और मुझे तो ये सारा के लिए बहुत अच्छा लग रहा है ना? मीडियम लेना ना हमने। वो अभी साइज का देखते हैं क्या करना है। ठीक। पहन लेगी? हाँ, क्या ख्याल है? तो हमने पसंद किया उसमें ना लार्ज है ना मीडियम। अब क्या करें, ये तो नहीं आएगा, ये तो बहुत पतला है। व्हाट टू डू नाउ? पर्सनली मुझे ये कलेक्शन सबसे अच्छी लगी है जो सामने नो कर दी, क्योंकि इसकी फिनेस और डिटेलिंग बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही नाजुक, बहुत ही नाजुक। बट आई डोंट नो उसामा को क्या इशू पेश आया उससे कि नहीं इतना ब्लू नहीं लेना, वरना सबसे अच्छी उसी की डिटेलिंग थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसका इवन जो लाइट कलर वाला था ना वो भी बहुत ही, ये ग्रे भी बड़ा, ग्रीन भी बड़ा इंटरेस्टिंग कलर है। ये पता है रमज़ान में बंदा यहाँ आए इफ्तारियों के लिए तो दीज आर परफेक्ट ऑप्शंस। ये वाला भी बड़ा मज़े का वैसे, लेकिन मुझे ना सारा के लिए वो ज़्यादा अच्छा लगा है, बैन कॉलर वाला। ये वाले बहुत लंबे हैं, फ्लोर लेंथ तक लंबे लंबे हैं। अच्छा, ये भी है बड़ा इंटरेस्टिंग, इस पे शीशे वीशे भी लगे हुए हैं, वेरी नाइस। अच्छा, ये ना कुछ पीसेज हैं जो बिल्कुल हुसैन रिहार वाइब्स हैं, एंड ऑनेस्टली हुसैन रिहार की खदर भी बिल्कुल ऐसी ही लगती है। गाइस, आई हैव बॉट इट, लुक दिस इज नीडल पॉइंट स्टिचिंग, सो कोई इतना डिफरेंस नहीं है। वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल यही कलर्स, यही वाइब है, और खदर भी 100% यही वाली है। ठीक है, इसमें ब्लू भी है, ये भी है, पिंक भी है, एक वो कॉस्मिक ऑरेंज भी है, वो पता नहीं उधर कहीं गया हुआ है। आजकल के लोग वो अपने फ़ोन के साथ मैच कर रहे हैं उस ऑरेंज को। ये है वो ऑरेंज। हाँ, जिसको ऑरेंज फ़ोन पकड़ के साथ ऑरेंज मैच करना है तो ये ले लेंगे। बट दिस कलेक्शन इज़ द बेस्टेस्ट वन, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू। आई डोंट नो व्हाई उसामा डिडंट लेट मी गेट इट, बट दिस वन इज ऑल्सो रियली नाइस। इसकी डिटेलिंग भी देखें, बहुत ही वेरी नाइस। तो गाइस, ये उधर से ही नीचे उतर के ना, दुकान का नाम क्या है? जेवर महल बाय अंसार ज्वेलरी। ठीक है, इधर आपने आ जाना है। ब्यूटीफुल ज्वेलरी, लाइक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इमिटेशन ज्वेलरी, वाकई जो इनकी फिनिशिंग है ना वो वाकई बहुत अच्छी है। ठीक है, तो यू कैन कम हियर, दे हैव ये जो आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, ये पोल्की सेट्स का, ये भी है इनके पास। ये पोल्की वाले आजकल बहुत चल रहे हैं, और मैं ये निकलवा के आपको दिखाती हूँ, इनकी फिनिशिंग एक्चुअली बहुत अच्छी है। ये वाले भी बहुत चल रहे हैं, बट पर्सनली मुझे प्लेन पोल्की ज़्यादा पसंद है। हाँ, ये वाले भी आजकल बहुत बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन मुझे पर्सनली प्लेन पोल्की है ना, ये निकालने का भाई। और इनकी ज़रा अंदाज़न प्राइस बताइएगा सेट की क्या पड़ेगी, थोड़ा अपने व्यूअर्स को कुछ 16, थोड़ा आप अप डाउन करेंगे, आप रेफरेंस लेके आइएगा गाइस, कि आप महाकियानी के चैनल से हैं, वो आपको कर भी देंगे। इट्स आर टीका इयररिंग्स एंड दिस लुक्स वेरी स्टाइलिश पहना हुआ ना। मैं देखूंगी मैं इसको पिक्चर यहाँ अगर डाल दूँ, बट दिस वन इज़ रियली नाइस एंड फॉर 16 इट्स अ स्टील ऑनेस्टली। एंड आपके पास आजकल भाई वो भी चल रहे हैं जो बड़ा रियल गोल्ड वाली लुक जिनकी आती है।
ये डायमंड स्टाइल भी हैं बट आई एम नॉट टू मच इनटू दैट। बट एक ना बहुत ही एक्यूरेट गोल्ड वाले आ रहे हैं और लुक एट दैट, ये देखें, ये बिल्कुल वही सीन है जो आपको किसी जूलर पे मिलेगा ना, बिल्कुल वही वाइब है। और मैंने कराची में बनाई थी तारिक रोड की वीडियो, तो मुझे उस टाइम सब ने बोला था कि आप प्लीज़ पिंडी इस्लामाबाद की बनाएं, तो ये देखें बिल्कुल वही स्टाइल है। ओफ, ये तो बहुत ही क्रेजी हो गया है। ये देखें इसकी ये जाल कितनी रियल लग रही है। अच्छा, ये जो ब्राइडल सेट्स हैं इनकी क्या पड़ेगी? ये 60-70 की रेंज है। ये 50, 60, 70 इस तरह डिपेंडिंग ऑन के साथ टिक्का भी है, झूमर भी, इयररिंग्स भी। मगर ये पूरा गाइस मतलब वो है कि पूरा पूरा नेक आपका भर जाए और झूमर भी हो और टिक्का भी हो। बट इफ़ यू वांट दैट काइंड ऑफ अ लुक तो यू कैन गो फॉर दीज। इनके पास ये स्मॉलर वाले भी हैं अगर आप छोटे वाले पहनना चाह रहे हो। एक भाई ये वाला दिखाते हैं उठा के, ये जो 3rd नंबर पे, हाँ जी ये बहुत खूबसूरत है। दिस हैज़ अ वेरी वेरी रीगल वाइब, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और इस तरह के भी मैंने आजकल रियल बहुत, और इसमें तो वजन भी बहुत है। इस वाले की क्या प्राइस है? ये तो मुझे खुद पसंद आ गया। 7 का? ओह दैट्स अमेजिंग, दैट्स वेरी गुड। हाँ ये बड़ा खूबसूरत है, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये आप लोग इधर आ जाएं, ठीक है, एंड यू कैन बाय शादी का काफ़ी कुछ इधर। ये देखें झुमके, और ये वाला भी आजकल बहुत चल रहा है, ये जो डायमंडी की लड़ियाँ जो है ना, ये वाला भी बहुत। ये आपके पास बगैर ये ब्लू लड़ी के सिर्फ ये वाली सिल्वर लड़ियाँ होंगी? इनकी कलेक्शन माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगी है, वेरी वेरी नाइस। और ये जो डायमंडी स्टाइल है इनका क्या प्राइस पड़ेगी? ये 15 की रेंज में, 14 की है, 18 की है, ठीक है, 20 की है। हमने अपना एक डब्बा यहाँ रेडी कर लिया है, एक डब्बा हमने यहाँ भी, हम आपको रिवील नहीं कर रहे क्योंकि हमने पहनना है आगे, लेकिन 2 डब्बे हमने रेडी कर लिए हैं, ठीक है। अब आप यू मस्ट कम हियर, आई एम टेलिंग यू गाइज, हिज फिनिशिंग इज़ एक्सीलेंट। और यहीं पे वो थोड़ी ट्वीकिंग कर देते हैं, जो आपने थोड़ी 19-20 करनी हो ना, वो यहाँ पे ही आपको खड़े खड़े कर देते हैं। मैं पर्सनली काफ़ी इंक्लाइंड हूँ टू दिस बिकॉज द क्लोथ्स मैंने जो ऑर्डर किए हैं मैं उसके साथ ये बहुत अच्छा जाता है। लेकिन इस वक्त मैं थोड़ी कन्फ्यूजमेंट में हूँ कि डू आई वांट टू वेयर माय रियल ज्वेलरी और डू आई वांट टू वेयर इमिटेशन। 99% इमिटेशन, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो जाए, निकलवाए, उसको संभाले। तो फ्रैंकली आई वुड से जस्ट इसी से स्विच ओवर टू इट ऑनेस्टली, और लुक भी मज़े की आ जाती है अगर थोड़ी डिफरेंट करनी है। इसके बीच में ठीक है, ठीक है, हाँ जी ठीक है। डोरी आपने कनेक्ट की है ना? ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। स्टॉपर 2 एक्स्ट्रा भी डाल देना, ठीक है गाइज। तो ये आपने अंसारी जूलर जेवर महल आ जाना है और आप आके इनसे शॉपिंग करें, बहुत ही खूबसूरत पीसेज हैं। लिटरली जो मैंने आपको कराची तारिक रोड के दिखाए थे ना, ये वाहिद पिंडी में मुझे दुकान मिली है जो उसके साथ मतलब लाइक इक्वलेंट लेवल की है। इवन इनके ये जो राजस्थानी गोल्डन सेट्स हैं ये भी बिल्कुल उस लेवल के हैं जो तारिक रोड वाले थे। सो कम हियर, चेक इट आउट, आई वुड हाईली recommend it, honestly speaking. Usually you know I don't recommend imitation jewelry, but this guy has very very good stuff. हाँ अगर भाई कार्ड भी कोई तो के लोग ना स्क्रीनशॉट ले, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एड्रेस भी इसमें है और नंबर भी, यहाँ से ले लें स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, ताकि आप यहाँ आके। और माशाल्लाह भाई हैं भी बहुत अच्छे, आप इधर आ जाएं, वो आपको बॉक्स में पैकिंग करके सब रेडी करके ब्राइड के लिए देंगे। अच्छा कलर्स वगैरह भी चेंज करने हो तो हो जाते हैं ना, स्टोन वर्क जो आपकी जो पर्सनल डिजाइन है वो भी बन जाएगा। अच्छा पर्सनल भी बन जाता है, वाह ज़बरदस्त, कस्टमाइज हो जाएगा, जब बीट्स आपकी मर्जी के हाँ लग जाएंगे। बस ज़बरदस्त हो गया, ठीक है जी, ठीक है गाइस। तो हमने 2 ले लिए, अब हम तीसरे पे वर्किंग करते हैं। फिर गाइस उसामा के अकॉर्डिंग ये सुजुकी का शोरूम था, फिर चंगान का था जी। जब से वॉकिंग स्ट्रीट बनी है दे क्लोज्ड इट डाउन। I was never a Sadr person and I was never a walking person, like a walking in the market person. Somehow I'm converted to it. I really enjoy it. I think it's the weather. ये weather की बात है honestly. हाँ गर्मी में हम कभी भी ना करते। और and also पता है क्या, जो गाड़ियों की टेंट है रुकी है ना, उससे भी ज़रा वाइब आई है, वरना तो सदर आना हेडेक होता था। अभी खैर गाइस उसामा मुझे ट्रू ऑथेंटिक रावलपिंडी एक्सपीरियंस देने के लिए क्या करने लगा है, हम जा रहे हैं इंटरनेशनल और नेशनल बर्गर, इंटरनेशनल और नेशनल बर्गर जा रहे हैं हम, क्योंकि मुझे बहुत शिद्दत से कराची का बन कबाब खाना है एंड वो यहाँ कहीं नहीं मिलता। तो सामान का द क्लोजेस्ट इज़ इंटरनेशनल एंड नेशनल बर्गर, वो खिला देता हूँ। तो अब देखते हैं कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सामा के अंदर ना आज कोई
राना हमजा की रूह आ गई है। क्या है उसामा यहाँ? आगे करीम होटल के समोसे बहुत मशहूर थे। ठीक है। और यहाँ की कश्मीरी चाय होती है। ओके, वापसी पे कश्मीरी चाय भी हर बार ज़बान जलती है लेकिन लेनी जरूर है। हर बार ज़बान जलती है भाई कश्मीरी चाय। वैसे कश्मीरी चाय से वाकई ज़बान जलती है। ये समोसे के साथ ना बाकी सारे ग्रीन चटनी वो देते हैं। हाँ, ये एक वो इमली की चटनी होती है वो देते हैं। और अब इस ज़माने में ना देते हो बिकॉज इन द लास्ट 5 years आई हैव नेवर हर्ड यू हैव अ करीम समोसा। सो उसामा टेक्निकली यू गाइस हैव लॉरेंसपुर बट आई थिंक ये कोई रिप ऑफ लॉरेंसपुर है। मैं और उसामा कल गाइस बहस कर रहे थे। मैंने इसको कहा यहाँ पे कोई मूसा जीज, कोई लॉरेंसपुर कुछ नहीं है कि आपकी बनवा सके, कोई एम्बेसडर्स नहीं है। बॉम्ब बीट, यहाँ से हम सारी गानों की सीडीज, मूवीज की डीवीडीज यहाँ से मिलती होती थी। क्या बात है, क्या बात है। बॉम्ब बीट से गाइस उसामा की कोई, उसामा उसके ऊपर वेब बीट खुल गया है। तोबा, मैं बात करूँ हमारे 2010 आपके ऑडियो किसी को भी नहीं आ रहा होगा टू बी ऑनेस्ट। मैं बात करूँ 2010-2009 की। हाँ, तब ये बॉम्ब बीट होता था जैसे सारे। अच्छा एक दुकान थी गाइस यहाँ पे, उसका नाम था इटालियन शूज। मैंने कहा उसामा इनको किसी ने नहीं कहा कि इटालियन शूज होता है, इटालियन का आई कर ले। कहते ये बचपन से इटालियन ही है और ये लोग भी इसको इटालियन ही कहते हैं। और ये है भी बहुत पुरानी। हाँ, ये है भी एटलीस्ट लाइक 20 years। गुड यार, आई एम एंजॉयिंग इट, आई डोंट माइंड। इस गली में ओके, सिरोज सिनेमा की गली है ये। फिरोज सिरोज सिनेमा, ओके सिरोज सिनेमा की गली में जा रहे हैं गाइस हम टू हैव इंटरनेशनल एंड नेशनल बर्गर। This place is called Bank Road guys according to Osama Tivana's Rawalpindi tour today. Oh, just because there's one bank on it? वाह भाई वाह, क्या बात है। एक बैंक के पीछे उन्होंने कहा है इसका नाम ही कि बैंक रोड है। हम किधर ये देखिए, हम लेते होते थे कड़ाही और नान बहुत। नो बट डिड यू एवर नोटिस द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इंटरनेशनल बर्गर? बहुत पुरानी है। That's crazy. I love the architecture. यार ये खिड़कियाँ बहुत क्रेजी हैं भाई। Guys, Osama's burger is ladha हुआ with अंडा and mine is not. Also बिल्कुल भी ये कराची का बन कबाब नहीं लग रहा। I just wanna say ये कराची का बन कबाब नहीं है ये रावलपिंडी का अंडा शामी है guys. This is not कराची का बन आप कबाब। वाले में अंडा भी नहीं है। मेरा तो बहुत ही फिक्कम फदोड़ा लग रहा है वैसे, बहुत ही। I look like this. This is my Rawalpindi market look. भैया जो ओजी लोग हैं ना वो आपको बताएंगे इस लाल चटनी के साथ। अच्छा गाइस, आप मेरा कराची का ब्लॉग देख लें। हम भी ये लाल चटनी खाते हैं लेकिन हमारी लाल चटनी ऐसी नहीं होती, हमारी बहुत अच्छी होती है। अच्छा आप इसके साथ चखेंगे लाल चटनी के साथ। It's not bad. It's good. This is not चटनी, this is गंदी केचप। इसको कहते हैं गंदी केचप। आप लोगों की गंदी केचप तो अच्छी भी नहीं है। कराची की गंदी केचप में मज़ा तो है, इनकी गंदी केचप में मज़ा नहीं है। ये चाट मसाला क्यों नहीं डल रहा? इसको डालो ना यार। ओपन दिस प्लीज। माय वंस प्रीटी। अच्छा गाइस, नेशनल का आपने देख लिया था प्रेजेंटेशन, ये इंटरनेशनल की प्रेजेंटेशन है। ये ज़रा ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन है। आई एम नॉट गोना लाई, इनकी थोड़ी ज़्यादा हाइजीनिक लग रही है। कट भी ज़्यादा पीसेस में है, चटनी और ये भी अच्छी तरह आई है। नेशनल का थोड़ा मिड था वाइब। अब चखूँ, ये वाला भी चखूँ। ओए होए, इसकी गेम अच्छी लग रही है। ओए इसमें हरी मिर्च का पीस बड़ा मज़े का है। रुकेंगे, चखते हैं। That's a Karachi bun kebab. That's yours, bro. This is mine. Guys, इंटरनेशनल की गेम है ये, खोलना। इंटरनेशनल की गेम है ब्रो। कबाब के बाद हम वापस करीम समोसा पे आ गए क्योंकि उसामा को एक पिंक चाय तो ज़रूर ही पीनी है। उसामा आज बहुत एक्साइटेड है, सो हैप्पी। बहुत अच्छे बात है। हाँ, उसामा कह रहा है अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही कि वो बहुत अरसे बाद आया तो वो बहुत खुश है। To say for yourself, Osama. Guys, I have spotted चंगान। तो मतलब चंगान तो यहीं था, तो आपने टूर गलत दिया हमें। बिल्कुल गलत टूर उसामा ने हमें दिया गाइस, क्योंकि चंगान तो ये रहा। अच्छा हम इससे आगे क्रॉस करके खाली। वेरी बैड उसामा, वेरी बैड। इतना तुम पिंडी का टूर देने वाले थे हमें, तुमने हमें गलत बताया। उसामा ने अपनी ये पिंक डाई वाली चाय खरीद ली है, बहुत खुश है। इसमें आपको पता है ना रंग है, ये पिंक ऐसी तो नहीं कश्मीरी। अब पिंक जहाँ से मर्जी है। भाई ये करीम होटल की पिंडी वाले जितने हैं ना वो आपको बताएंगे। पिंडी पीपल प्लीज कमेंट बिलो कि करीम होटल की पिंक चाय बहुत मशहूर है क्या? ठीक है, देख लेते हैं कौन क्या कहता है। बट ओवरऑल गाइस लवली डे। काफ़ी हमारा काम हो गया जो हम करने आए थे। हम बेसिकली आए थे सर्दी के सूट लेने के लिए फॉर माई मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ।
फिर हमें शादी की जो हम प्रेपरेशंस चला रहे हैं उसके लिए कुछ ज्वेलरी भी मिल गई जो हम लेना चाह रहे थे। तो प्रोडक्टिव दिन था। मैंने बन कबाब खा लिया। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये मिला है कि मैं ना मेरा कोई सूट ना मेरी ज्वेलरी, मैंने सिर्फ बन कबाब खाया। सूट जो पसंद है वो साइज सूट मुझे एक अपने लिए भी बहुत पसंद आया था, लेकिन जो साइज़ था वो सारा का था, तो वो वाला मैंने सारा के लिए ले लिया। उसमें स्मॉल था ही नहीं, था ही मीडियम। तो मैंने कहा चलो हम में से कोई एक तो पहन ले, तो वो वाला फिर मैंने सारा के लिए बाय कर लिया। और उनके पास उसमें स्मॉल था नहीं, तो मैं सारा से लेके पहन लूँगी, शेयर कर लूँगी, कोई बात नहीं। जो मुझे एक और दूसरा लाइक मिड लेवल पसंद आया था, वो इतना नहीं मगर लाइक उसके बाद नंबर 2 पे उसमें भी साइज़ नहीं था। तो मैंने कहा बस ठीक है, ज़बरदस्ती कोई कुछ क्यों लेना है, बाद में कभी ले लेंगे, इट्स ओके। बट गुड डे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने एक्साइटमेंट में कॉल भी की है गाजी को। मैंने कहा गाजी खैर आ जाओ सारा को लेके, मैं तुम लोगों को शॉपिंग दिखाऊं। लेकिन वो दोनों ही एक जिम पे एक पैडल पे निकले हुए हैं। अभी उसामा की अम्मी गाँव ना गई होती ना तो वो इनको ले के आती फ़ौरन, लेकिन वो गांव गई हुई हैं। और गाजी ने मुझे ऐसा कटाया, उसने कहा नहीं मैं जिम जा रहा हूँ और सारा पैडल जा रही है। मैंने कहा बस फिर अब मैं अपनी एक्साइटिंग शॉपिंग ऑनलाइन वीडियो पे दिखा दूँगी अम्मा को, क्योंकि ये तो बिल्कुल नॉट इंटरेस्टेड हो रहे हैं। चले